आरआरबी टेक्नीशियन 2026 टोटल फॉर्म फिल। सेफ जोन, मॉडरेट जोन और डेंजर जोन कौन कौन सा रहने वाला है आज हम लोग देखने वाले हैं। अगर आपने अभी तक भी फॉर्म को नहीं भरे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग देखेंगे कि आपके लिए कौन सा सेफ जोन है, मॉडरेट जोन है और कौन सा डेंजर जोन है। देखिए, अगर आप जोन अच्छे से चूज करते हैं तो क्योंकि सेफ जोन और डेंजर जोन में अंतर लगभग आपको 10-10 नंबर का भी देखने को मिल सकता है। तो आप इसलिए जो है अच्छे से फॉर्म को भरिए ताकि आपको सिलेक्शन लेने में आसानी हो। देखिए, अगर 2024 की बात किया जाए साथियों तो यहाँ पर टोटल वैकेंसी जो है लगभग आपको 14,000 प्लस है। और वहीं टेक्नीशियन इस बार बात किया जाए 2026 में तो यहाँ पर आपको जो है 6,557 टोटल वैकेंसी है, यानी लगभग आधा वैकेंसी है आपको। और अगर बात किया जाए कि कितने फॉर्म भरे जाएंगे तो 2024 में अगर देखा जाए तो यहाँ पर 26 से 28 लाख के बीच में टोटल फॉर्म भरे गए थे। इस बार आपको जो है 15 से 20 लाख के बीच में फॉर्म देखने को मिलेगा, क्योंकि वैकेंसी कम है तो थोड़ा सा आपको जरूर यहाँ पर कम देखने को मिलेगा। और कंपटीशन लेवल की बात किया जाए तो कंपटीशन लेवल आपको जो है इस बार भी अधिक ही रहने वाला है आपको। और जो आपको पहले यानी आप तैयारी करते थे उससे अधिक आपको तैयारी करना होगा, क्योंकि कट ऑफ आपको इस बार थोड़ा सा अधिक देखने को मिलेगा। ये हमने आपको यहाँ पर जो है वैकेंसी डिटेल्स दिए हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं कि किस कैटेगरी में कितना वैकेंसी है। ये भी हमने ट्रेड वाइज वैकेंसी आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। ये टेक्नीशियन का ग्रेड 3 का ही आपको जो है जोन वाइज और कैटेगरी वाइज वैकेंसी है, तो आप इस चीज को जरूर देखकर फॉर्म को डालिएगा। अगर आप लोग रेलवे परीक्षा 2026 का तैयारी कर रहे हैं तो जीके और साइंस के लिए ये दोनों पीडीएफ आपको लेना बहुत ही जरूरी है। इसमें जीके और साइंस मिलाकर टोटल 6,500 वन लाइनर प्रश्न एनसीईआरटी और रेलवे के 10 वर्षों के प्रश्न का निचोड़ दिया गया है। ये दोनों पीडीएफ आपको मात्र 35 रुपया में मिल जाएगा। आपको इन व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है और इसी नंबर पर 35 रुपया पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज देना है। दोनों पीडीएफ आपको व्हाट्सएप पर तुरंत भेज दिया जाएगा। चलिए आगे देखिए। ये जो है देखिए साथियों, अब यहाँ से बात करते हैं। जैसे आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 की बात किया जाए तो ये डेटा जो है हमने काफी एनालिसिस करने के बाद लेके आए हैं। ये 99% आपको सही होने वाला है, क्योंकि हमने काफी एनालिसिस किए हैं और आपने भी काफी जो है कमेंट किए थे साथियों कि हमने यहाँ से फॉर्म भरे हैं, यहाँ से फॉर्म भरे हैं। उसी आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे अगर मुंबई की बात किया जाए तो मुंबई में टोटल वैकेंसी इस बार जो है 1037 टोटल वैकेंसी है। टोटल फॉर्म आपको जो है 3.5 लाख आपको जो है यहाँ पर फॉर्म भरे गए हैं। पर सीट कंपटीशन जो है 338 का यहाँ पर रहने वाला है और ये आपको डेंजर जोन अभी रहने वाला है। चेन्नई में 591 टोटल वैकेंसी है। 1.10 लाख आपको टोटल फॉर्म भरे गए हैं। पर सीट कंपटीशन जो है 186 का आपको पर सीट कंपटीशन रहने वाला है और ये भी आपको डेंजर जोन ही रहने वाला है साथियों। कोलकाता में भी आपको जो है 552 टोटल वैकेंसी है। टोटल फॉर्म की बात किया जाए तो 1.08 लाख आपको फॉर्म भरे गए हैं। पर सीट कंपटीशन आपको यहाँ पर 196 का है और ये भी आपको डेंजर जोन रहने वाला है। और अगर डेंजर जोन की बात किया जाए साथियों, जैसे आप देखिए चंडीगढ़ है, उसके बाद ये यानी जो है मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, चंडीगढ़, ये आपको सभी डेंजर जोन इस बार रहने वाला है, क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट आपको यहीं पर फॉर्म डालेंगे, क्योंकि यहाँ पर वैकेंसी देखिए अधिक है और टेक्नीशियन का कट ऑफ आपको पता है बहुत ही अधिक जाता है साथियों। पिछली बार हाईएस्ट कट ऑफ आपको जो है 91.1 आपको कट ऑफ गया हुआ है, तो आप इस चीज को ध्यान में रखिए और इसी लेवल से आपको तैयारी करना होगा। मैं आपको बताऊंगा कि आपको कहां से फॉर्म को भरना है। पहले मैं आपको बता देता हूं कि कौन सा सेफ है, कौन सा मॉडरेट है, कौन डेंजर आपको रहने वाला है। उसके बाद अगर मॉडरेट जोन की बात किया जाए साथियों, जैसे आप देखिए गुवाहाटी है, सिकंदराबाद है, तिरुवनंतपुरम है, तो ये आपको जो है आपको मॉडरेट रहने वाला है। जहां पर वैकेंसी देखिए यहाँ पर 450 है, आपको सिकंदराबाद में 395 है, तिरुवनंतपुरम में 390 है और ये आपको मॉडरेट जोन रहने वाला है। नेक्स्ट प्रयागराज देखिए, यहाँ पर कट ऑफ आपको अधिक ही जाता है। 262 यहाँ पर वैकेंसी है। 50,000 प्लस आपको यहाँ पर फॉर्म भरे गए हैं। 191 का पर सीट कॉम्पिटिशन है और ये आपको डेंजर जोन रहने वाला है। नेक्स्ट आपको जो है अहमदाबाद भी साथियों डेंजर जोन ही रहने वाला है। देखिए रांची इस बार आपको मॉडरेट देखने को मिल सकता है। इसका रीजन ये है साथियों कि यहाँ पर स्टूडेंट काफी डर जाते हैं और पहले से ही इतना हाइप क्रिएट किया हुआ है कि यहाँ पर कट ऑफ बहुत अधिक जाता है। तो अभी जो रेलवे के रिसेंट में जितने भी एग्जाम हुए हैं, चाहे वो 2025 वाला हो या 2026 में जो एग्जाम आपको हुआ है, यहाँ पर जो है आपको देखा जा रहा है कि कट ऑफ आपको अधिक नहीं जाता है, मीडियम में आपको रहता है। तो मॉडरेट आपको यहाँ पर कट ऑफ देखने को मिल सकता है। बेंगलुरु में आपको जो है 227 का पर सीट यानी 227 वैकेंसी है।
46,000 प्लस आपको यहाँ पर लगभग फॉर्म भरे गए हैं साथियों। 203 का यहाँ पर परसीड कंपटीशन है और ये भी आपको डेंजर जोन रहने वाला है। सेफ जोन की अगर बात किया जाए साथियों, जैसे आप यहाँ पर देखिए सिलीगुड़ी, यहाँ पर आपको 226 टोटल वैकेंसी है, 32,000 प्लस आपको फॉर्म भरे गए हैं, 142 का परसीड कंपटीशन है और ये आपको इस बार सेफ जोन रहने वाला है। भोपाल में जो है आपको 232 टोटल वैकेंसी है, 38,000 प्लस फॉर्म भरे गए हैं, 170 का परसीड कंपटीशन और ये आपको मॉडरेट रहने वाला है। अजमेर भी आपको मॉडरेट जोन ही रहने वाला है। गोरखपुर इस बार आपको सेफ रह सकता है साथियों। यहाँ पर वैकेंसी जो है 163 टोटल वैकेंसी है, 26,000 प्लस यहाँ पर जो है लगभग फॉर्म भरे गए हैं, 160 का परसीड कंपटीशन है और ये आपको सेफ जोन रह सकता है। इसी तरह से अगर आप आगे देखिएगा, जैसे आप भुवनेश्वर की बात किया जाए तो भुवनेश्वर भी इस बार आपको सेफ देखने को मिलेगा। मालदा भी इस बार सेफ रह सकता है। उसके बाद बिलासपुर है, मुजफ्फरपुर, ये सभी इस बार आपको सेफ यहाँ पर देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट जो आपको है पटना, देखिए पटना में आपको कट ऑफ अधिक ही जाता है साथियों। यहाँ पर मात्र 49 वैकेंसी है, 11,000 प्लस यहाँ पर लगभग फॉर्म भरे गए हैं, 224 का आपको परसीड कंपटीशन है और ये आपको डेंजर जोन रहने वाला है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपको जो है साथियों यहाँ पर जम्मू और श्रीनगर है। यहाँ पर वैकेंसी आपको 226 का है। अगर फॉर्म की बात किया जाए 4.5 हजार आपको फॉर्म भरे गए हैं, परसीड कंपटीशन 173 का है और ये आपको मॉडरेट जोन रहने वाला है। तो हमने आपको सारे जोन बता दिए हैं कि कौन सा सेफ कौन सा मॉडरेट इस बार हो सकता है। अब है कि आपको कहाँ से फॉर्म को डालना चाहिए। हमने आपको कहा ना कि साथियों अगर आप सेफ अगर आपको पकड़ा जाता है जोन तो आपको 10 नंबर का भी डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। अब आप ही बताइए, अगर जनरल कंपटीशन में 10-10 नंबर का डिफरेंस देखने को मिल जाता है तो सिलेक्शन कितना आपको आसान हो जाएगा। चलिए उसी आधार पर देखिए मैं आपको ये कट ऑफ बता रहा हूँ। जैसे अगर आप अभी तैयारी कर रहे हैं, आप मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, तो आपको अभी कितना आना चाहिए। देखिए अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं साथियों तो 72 से लेकर 77 के बीच में अगर आपका रॉ स्कोर आ रहा है तो आप कोई सा भी जोन से फॉर्म को डालिए, आपको निश्चिंत रहना है। और जो 3 से 4 मंथ अभी एग्जाम में बचा हुआ है उसमें आपको बढ़ाने की कोशिश करना है, 80-85 तक आपको लेके जाना है, क्योंकि कट ऑफ बहुत अधिक जाता है, ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। ओबीसी कैटेगरी की बात किया जाए तो यहाँ से 68 से लेकर 73 के बीच में अगर आपका आ रहा है रॉ स्कोर तो ये आपके लिए अभी सेफ रहने वाला है, लेकिन आपको इससे इंक्रीज करना है। ईडब्ल्यूएस में आपको जो है साथियों 66 से लेकर 71 के बीच में अगर आ रहा है तो ये आपके लिए बेस्ट है। एससी के आपको जो है 60 से 65 के बीच में आना चाहिए और एसटी का आपको जो है 54 से लेकर 60 के बीच में आना चाहिए। जो भी साथियों का इस बीच में रॉ स्कोर आ रहा है आप कोई सा भी जोन से फॉर्म को डाल सकते हैं। और जिसका नहीं आ रहा है लेकिन फिर भी वो सोच रहे हैं कि नहीं हमें सेफ में ही ट्राई करना है, तो जो हमने आपको सेफ बताए हैं आप चाहे तो फॉर्म को वहां से डाल सकते हैं साथियों। वहां पर आपको कट ऑफ थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा और अदरवाइज जोन जो आपको डेंजर जोन है और जो मॉडरेट जोन है आपको, तो ये आपके लिए बेस्ट है। आप इसी चीज पर आधा एनालिसिस करिए। अगर इतना नंबर आ रहा है तो आप अपने हिसाब से फॉर्म को डालिए। आपको जो नजदीक हो रहा है, आप जहां से रहते हैं आप वहां से नजदीक देखकर करिए साथियों। तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। अब है तैयारी। देखिए तैयारी अगर आपका नंबर साथियों जो सबसे अधिक आपको फोकस करना है, पहले मैथ को आप सुधारिए क्योंकि यहाँ पर आपको 25 में 25 टारगेट करना है। उसके बाद रीजनिंग है, रीजनिंग में भी आपको 25 में 25 टारगेट करना है। आप यहाँ पर आराम से कर सकते हैं, उतना ज्यादा हार्ड नहीं आता है। रीजनिंग तो बिल्कुल भी हार्ड नहीं आता है, आप यहाँ पर आराम से कर सकते हैं। जनरल साइंस में जो है साथियों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 40 नंबर के प्रश्न आपको रहेगा। आपको जो है 35, 36, 37 इतना टारगेट कर कर यहाँ पर चलना है। अगर आप इतना कर लेते हैं तो 80 प्लस नंबर आपका हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर देखिए जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस की बात किया जाए तो यहाँ पर आपको 4 से 5 क्वेश्चन तो करंट अफेयर का ही रहने वाला है। तो अभी से ही आप ऐसा मत करिएगा कि आपने पूरा फाउंडेशन कोर्स जनरल अवेयरनेस का करने लगे। तो 4 से 5 नंबर और अभी आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है। एग्जाम के 1 मंथ पहले आपको जो है करंट अफेयर आपको पढ़ना है। उसके बाद जो हमने आप पीडीएफ बताए हैं साइंस और जनरल अवेयरनेस का, आप वो जरूर ले लीजिए। जनरल अवेयरनेस आपका वहां से एकदम कंप्लीट हो जाएगा और साइंस भी आपको कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद आपको मॉक टेस्ट लगाते रहना है। टोटल 100 क्वेश्चंस आपको रहेगा, 100 अंक का ही रहेगा। 90 मिनट आपको समय मिलेगा। आपको जो है 1/3 का निगेटिव मार्किंग रहता है। तो आप इसी को ध्यान में रखकर तैयारी करिए साथियों, एकदम आपका एक सीट कंफर्म हो जाएगा इस बार। तो आप लोग जल्दी से जाइए, फॉर्म को डाल देना है। हमने आपको सारा चीज बता दिए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आपको टेलीग्राम पर ये सारा चीज मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।